तो देख रहे हैं आप, कोरोना संकट से जारी लड़ाई हर दिन नई चुनौती लेकर आ रही है। चुनौती जो है वो सिर्फ संक्रमित मरीज के इलाज की नहीं है, बल्कि संक्रमण की चेन तोड़ने की भी है। और इस बीच नई परेशानी ये है कि बहुत से मरीजों में कोरोना के लक्षण आजकल दिखाई नहीं दे रहे हैं। अलग अलग शहरों में कोरोना फाइटर्स के कोरोना संक्रमित होने के मामले सामने आ रहे हैं। पंजाब से लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ये संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। अब सवाल ये है कि डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, बैंकर्स, मीडिया जैसे एसेंशियल सर्विसेज में कार्यरत जो लोग हैं, उनके परिवार हैं, वो खुद को संक्रमण से कैसे बचाएं? जब किसी मरीज के लक्षण दिखेंगे ही नहीं तो कोई कैसे जानेगा कि वो संक्रमित है? और ऐसे तमाम सवाल आप हमसे #AskZ पर ट्वीट करके पूछ सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल मौजूद है। बिना लक्षण वाले कोरोना मरीज की कैसे होगी पहचान? क्या सब्जी फल की खरीदारी से हो सकता है कोरोना? देश में कहां है सामुदायिक संक्रमण का खतरा? कोरोना की वैक्सीन तैयार करने में कहां तक पहुंचा भारत? कोरोना से जुड़े हर सवाल पर देश से जनसंवाद। #AskZ पर ट्वीट कर आप भी पूछिए अपना सवाल। तो ऐसे बहुत से सवाल आपके मन में भी जरूर होंगे और लगातार आप #AskZ के जरिए हम तक ये सवाल पहुंचाते हैं और एक्सपर्ट्स रोज होते हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। और आज के पैनल में हमारे साथ हैं जफर इस्लाम, बीजेपी के प्रवक्ता, यूपी पुलिस के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह हमारे साथ हैं, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा को आप देख पा रहे हैं, सीनियर डॉक्टर हैं प्राइमेस अस्पताल से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कनिष्क यादव हैं, नर्सिंग ऑफिसर हैं, एम्स के कोविड वार्ड में ड्यूटी इन दिनों दे रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल ले लेते हैं, ये दर्शक हैं दिल्ली से पुनीत शर्मा, इनका सवाल है, देश में कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ हो रहे हमले निंदनीय हैं, सरकार कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाती? जफर इस्लाम साहब, अगर सरकार कोई कदम उठा भी रही है तो वो और देशों के मुकाबले बहुत ही कम है, सख्त सजा दी जानी चाहिए, ये दर्शकों की डिमांड है। नहीं, जिस दर्शक ने भी ये सवाल किया है और जो उन्होंने मांग की है, बिल्कुल मैं सहमत हूँ, सरकार भी सहमत है। सरकार सख्ती से ही निपट रही है और आगे भी सख्ती से निपटेगी, इसलिए कि जो लोग कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ काम करते हैं उनको तो बिल्कुल उनके लिए कोई छूट नहीं होनी चाहिए, उनको सोशल बाइकआउट भी होना चाहिए और साथ साथ उनके साथ जितनी सख्ती से कानून के हिसाब से, मैं जब भी कहूंगा कानून के हिसाब से, जो हमारे देश का कानून उसके हिसाब से जो सख्त से सख्त कानून उनसे निपटा जाए, वही रिकमेंडेशन हम भी करते हैं और सरकार भी उसी दिशा में सोच रही है। ठीक है, सचिन अवस्थी हैं, उनका सवाल है, मैं बैंकर हूं और मैंने पढ़ा है कि कई कोरोना संक्रमितों में किसी तरह का लक्षण नहीं मिला है, ऐसे में मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सेफ हूं? डॉक्टर कौशल कांत, सबसे बड़ी चुनौती पता ही नहीं चल रहा, लक्षण ही नहीं दिखाई दे रहे। इसी वजह से सभी लोगों को ये मान के चलना चाहिए कि उनसे मिलने वाला हर आदमी कोरोना संक्रमित है, तो वो यूनिवर्सल प्रिकॉशन करें, यानी कि फिजिकल डिस्टेंसिंग करें, मास्क को लगा के रखें, खुद भी लगाएं और सामने वाले के चेहरे पे भी मास्क होना चाहिए, और जो भी कानून गाइडलाइंस आ रहे हैं उसको फॉलो करें। ये बात सही है कि मोर देन 60 to 70% पेशेंट्स जो हैं जिनमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, उनके पास कोई क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं है, लेकिन उनमें इन्फेक्टिविटी होती है।
इसलिए आप ये मान के चलिए कि आप जिससे मिल रहे हैं उसको कोरोना हो सकता है, तो आप अपने जो बैरियर्स हैं उसको फॉलो कीजिए, सैनिटाइजेशन कीजिए, मास्क लगाइए। जी, तो सचेत रहना ऐसे में बहुत ही जरूरी। लखनऊ से अभय गुप्ता का सवाल है, क्या सरकार देश के कुछ शहरों से ट्रायल के तौर पर एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन हटा नहीं सकती? विक्रम सिंह जी, क्या ये एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है? मैं तो समझता हूं कि बिल्कुल नहीं ये एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि एक बार अगर आपने कोई दरवाजा इस तरीके से खोला, कोई विंडो दी, उसके दूरगामी भयावह परिणाम होंगे और बड़ा ही गलत संदेश जाएगा। औचित्यपूर्ण यह है कि पूरा देश लॉकडाउन में रहे, और अभी तो ये हमारी खुशकिस्मती है मीमांसा जी कि हमारा लॉकडाउन दिखाई पड़ रहा है कि 3 मई को अभी समाचार आया है सिंगापुर ने अपना लॉकडाउन 1 जून तक बढ़ा दिया है। तो ये फेज तरीके से एक हफ्ते के खोलने की बात कम से कम व्यक्तिगत तौर पे मैं सहमत नहीं हूं, अव्यवहारिक है और औचित्यपूर्ण भी नहीं है। जी बिल्कुल, यूके ने भी किया है, सिंगापुर ने भी कर दिया, बहुत से ऐसे देश हैं जो कि एक्सटेंड कर रहे हैं लॉकडाउन। अरुण यादव का सवाल है कि बैंक 3 महीने का लोन माफ कर उसके बदले 1 महीने का पैसा क्यों ले रहे हैं? जफर इस्लाम साहब। देखिए, जहां तक आरबीआई ने ऑलरेडी मॉरेटोरियम जो है वो दे दिया है, चाहे वो रिटेल लोन हो चाहे कॉर्पोरेट लोन हो, उन सभी लोगों को 3 महीने का बिल्कुल जो है लोन मॉरेटोरियम मिल चुका है। अगर कोई ऐसे कंफ्यूजन है तो बिल्कुल आप लिखिए आरबीआई को। आरबीआई सख्ती से सब लोगों को लेटर भी, सारे बैंकों को लेटर आरबीआई ने लिखा है और कहा है इसका पालन करें। साथ साथ मैं भी कहना चाहता हूं कि देखिए, आरबीआई मॉनिटर कर रही है, सरकार भी मॉनिटर कर रही है सिचुएशन को। लॉकडाउन बढ़ता है, हालात अभी जैसे पुराने जैसे नहीं रहते हैं और लॉकडाउन बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, तो इस सिचुएशन की समीक्षा सरकार बार बार कर रही है। जरूरत पड़ने पर और जैसा भी सही कदम होगा सरकार उठाएगी, ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं आपके द्वारा लोगों को। और साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं, इससे पहले सवाल जो आपने विक्रम सिंह साहब से किया था उसका एक छोटा सा जवाब देना चाहता हूं कि देखिए, अब तक जो हम लोग बहुत सक्सेसफुली और पूरे दुनिया में ये जो आज के हमारी अचीवमेंट है उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। ऐसे में 1 हफ्ता की छूट देके जो भी अच्छा काम किया है, 95% आप काम अच्छा कर चुके हैं, 5% के लिए आप जाहिर है 95% काम जो है उसको बुरा नहीं करेंगे। सेकेंडली, आपको किसी तरह की भी जरूरत हो, कोई भी तकलीफ हो, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर है, सरकार हर तरह से हर जगह पर आपके लिए आपके ये आप ही के लिए सवाल है। अगला वीडियो मैसेज जो इसी से जुड़ा हुआ है और तब आप इलैबोरेट कर सकते हैं इस पर। राजेश सिंह चौहान पूछ रहे हैं सवाल। हमारा ये सवाल है कि 3 तारीख के बाद के जो 2 महीने या 6 महीने होने वाले हैं, हमारी सरकार उससे निपटने के लिए क्या एक्शन प्लान बना रही है? उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता। जफर इस्लाम साहब, बहुत ही अनसर्टेनिटी है। लॉकडाउन होगा तो कितने दिन एक्सटेंड कर देंगे आप? देखिए, मैं इतना कहूंगा मीमांसा जी, राजेश जी को और आपके जो चैनल पे देखने वाले सभी लोगों को कि ये डायनेमिक सिचुएशन है। हर चीज को मॉनिटर किया जा रहा है एक्सपर्ट्स द्वारा। जो सरकार एक्सपर्ट्स, जो इसके एक्सपर्ट्स है, जो ऐसे पैंडेमिक को जो कैसे में क्या सुझाव दे रहे हैं वो लोग, उसको बार बार समीक्षा सरकार कर रही है और जो सही है फैसला वो ले रही है। अभी इस वक्त इसका अनाउंसमेंट करना सही नहीं होगा। जाहिर है जैसे जैसे वक्त नजदीक आएगा हर चीज का सरकार उस पर टिप्पणी करेगी और जो भी सही कदम होगा उठाएगी और आपको भी आप तक पहुंचाएगी। ठीक है, लगातार सिचुएशन इवॉल्व कर रही है और ऐसे में उसी के हिसाब से फैसले ले रही है सरकार। मोहम्मद वसीम का खुर्जा यूपी से सवाल है, रमजान के दौरान अगर घर पर पड़ोसियों के साथ 3 से 4 लोग इफ्तार पार्टी करते हैं तो क्या कोरोना संक्रमण का खतरा होगा? डॉक्टर कौशलकांत। जी हाँ, बिल्कुल ये खतरा होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि आप ये मान के चलिए कि हर सामने वाले आदमी के पास कोरोना है। अगर आप इंटरमिंगल करेंगे, आपको अपने फैमिली के बारे में तो पता है कि आपकी फैमिली घर में रही है, लेकिन जो आपके सामने आया है वो कहां गया है या उसकी फैमिली के लोग लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, कुवैत में और अबू धाबी में ऑलरेडी वहां की सरकारों ने ईद तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है, तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और मीमांसा जी, एक चीज और बताऊंगा, जो आप लॉकडाउन खोलने की बात कर रहे थे वीकली जी, जो 3 हफ्ते के बाद, जो 3 तारीख के बाद का प्लान होना चाहिए, ग्रीन एरिया में लिमिटेड एक्टिविटी होगी जिसका मॉनिटरिंग किया जाएगा, जैसे अभी 20 तारीख से की जा रही है, ऐसे ही ग्रीन एरिया को रिलैक्स किया जाएगा, लिमिटेड एक्टिविटी अलाउ की जाएगी। अगर और वहां पे दोबारा हम एनालाइज करेंगे कि वहां पे क्या स्टेटस होता है, जो स्टेटस होता है उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे, पर यह पक्का है कि रेड एरिया नहीं खुलेगा।
जी बिल्कुल, ये तो रिस्ट्रिक्शंस एकदम से हटा दिए तो फिर तो ये स्थिति बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाएगी और लगातार जिन देशों में ऐसा हो रहा है हम देख रहे हैं कि गंभीर नतीजे उन देशों को भुगतने पड़ रहे हैं। गोपाल का सवाल है, क्या भारत में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने में प्लाज्मा थेरेपी कामयाब है? एक छोटा सा कॉमेंट इस पर कनिष्क यादव, क्योंकि आप एम्स वार्ड में इस वक्त काम कर रहे हैं, वहां पर क्या इस थेरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा है? फिर डॉक्टर कौशल कांत भी इस पर एक छोटा सा कॉमेंट दे दें। बिल्कुल, आईसीएमआर के साथ मिलके जो है हमारे जो तमाम जितने भी पूरे देश के जो बड़े डॉक्टर हैं वो पूरी इस पे स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं और जो मैक्स में जैसे आपने देखा कि उसका पॉजिटिव आउटकम आया और ना केवल अपने और केरल ने इसको स्पेशली रेकमेंड किया, तो इसके जो इनिशियल स्टेज में जो है पॉजिटिव आउटकम सामने आ रहे हैं और ये थ्योरेटिकली भी ऐसे लग रहा है कि हाँ ये रामबाण इलाज होगा उन मरीजों के लिए जो रिकवर बहुत देरी से हो रहे हैं। जी डॉक्टर कौशल कांत, रामबाण इलाज है? रामबाण इलाज मतलब ये तो कहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि रामबाण होगा, लेकिन हाँ ये एक अच्छी मोडेलिटी है। इसका जिस जगह पे स्टडी हुई है, जितने भी डेटा रिपोर्टिंग आ रही है उसके अकॉर्डिंग इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, प्रॉमिसिंग रिजल्ट है, यानी इसका फ्यूचर बेहतर है। और इसके अलावा जो प्रिकॉशन इज मोर इंपॉर्टेंट अभी। हाँ, वो सेफ्टी मेजर्स तो आपको अडॉप्ट करने ही पड़ेंगे अगर आपको इससे दूर भगाना है और इससे दूरी बनाए रखनी है। गया से विमल किशोर का सवाल है, ये पूछ रहे हैं 22 मार्च 2020 को हमने कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में थाली और ताली बजाई थी, आज इसे 1 महीना पूरा हो गया है। लॉकडाउन के फैसले से भारत कोरोना के खिलाफ कितना जीता है? जफर इस्लाम साहब। देखिए, मैं इसका जवाब दूंगा कि आज अगर दुनिया में स्टैटिस्टिक आले पूरे दुनिया का, तो भारत में 20% जो दुनिया की आबादी भारत में रहती है, उसके बावजूद अगर आप देखिए कि कितने लोग इसमें जो इसके शिकार हुए हैं कोरोना वायरस के, तो आपको लगेगा कि बहुत कम, नेग्लिजिबल कंपेयर टू अदर नेशन। तो उससे साफ जाहिर होता है कि रिजल्ट बताता है अपने आप में कि आज जो भी फैसले लिए सरकार ने, जो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला लिया, सही टाइम पे लॉकडाउन किया और उसको आप लोगों को सभी को सहायता मिला, इससे आज देश में इसका बहुत बड़ा फायदा दिख रहा है, पूरी दुनिया इसको एक्नॉलेज कर रही है। साथ साथ में पिछला सवाल जो था, चूंकि मैं मुस्लिम हूं और मुस्लिम कम्युनिटी से और रमजान से जुड़ा सवाल था, मीमांसा जी मैं एक जवाब देना चाहता हूं कि देखिए, मैं सारे मुस्लिम भाई बहनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि देखिए, इसको ये धर्म देख के नहीं आता है, कोई समुदाय को देख के नहीं आता है, रमजान को देख के नहीं आता है, कोई पर्व त्योहार को नहीं देख के आता है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का जो अपील किया है प्रधानमंत्री ने, उसका पूरा पालन करें। साथ साथ अफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं है, घर में रहें और घर में ही इबादत करें। जी बिल्कुल, एक छोटी सी लापरवाही भी इस वक्त देश पर और आप पर बहुत भारी पड़ सकती है। महेंद्र प्रताप सिंह गौर का सवाल है कि जब स्कूल अपने कर्मचारियों को जेब से सैलरी दे सकते हैं तो फिर उन्हें सैलरी क्यों नहीं दे रहे हैं? जफर इस्लाम साहब। देखिए, ये सवाल पिछले बार भी उठा था मीमांसा जी। सभी लोगों से अपील प्रधानमंत्री ने स्वयं किया है कि ऐसे समय में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एम्प्लॉयज को सपोर्ट करे, सैलरी दे और इस समय जॉब उनकी बरकरार रखे। ये टेम्पररी फेज है, कुछ दिनों बाद ठीक हो जाएगा और लोगों की जरूरत अभी होगी, जाहिर फैमिली है। तो ऐसे में हम फिर से अपील कर सकते हैं लोगों से, चाहे वो स्कूल हो, कोई इदारा हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई कंपनी है, कोई जफर इस्लाम साहब, ये देखिए नोएडा से हमारी ये दर्शक हैं एक और समृद्धि, यही सवाल पूछ रही हैं स्कूल से जुड़ा हुआ कि सरकारी आदेश के बावजूद स्कूल से लगातार टीचर बच्चों की फीस जमा करने को कह रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए? वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं होगी जब तक आप फीस सबमिट नहीं करेंगे अपनी। तो ऐसे फिर जो अभिभावक हैं वो कहां जाएं, किससे शिकायत करें? नहीं, बिल्कुल इस बात को कई लोगों ने कहा है, इस बात को मैं संज्ञान ले रहा हूं और अथॉरिटीज तक मैं आपको जी जफर इस्लाम साहब आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि तस्वीरें हमें देखिए, ये बंगाल से तस्वीरें आ रही हैं और किस तरह से जो लोग हैं वो पुलिस की टीम से भिड़ रहे हैं, वहां पर लॉकडाउन की किस तरह से ये धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप देखिए इन तस्वीरों में, ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप कहेंगे इन तस्वीरों में हो रहा है क्या? ये देखिए ये क्या हो रहा है और वहां पर जो पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है उनसे भिड़ रहे हैं, आपस में लोग जो हैं
वो कुछ कुछ आपस में कह रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं। अब लोगों को ये समझना होगा कि इतने मुश्किल दौर से इस वक्त ये देश गुजर रहा है और आप वहां पर सामाजिक दूरी जिसकी बात बार बार की जा रही है, आप उन नियमों का पालन कीजिए। नहीं तो ये अगर आप लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे तो आपके लिए तो खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा, पूरे देश को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन इस तरह की तस्वीरें हमें देश के अलग अलग हिस्सों से देखने को मिल रही हैं। हमने आपको अलीगढ़ की तस्वीरें कुछ देर पहले दिखाई थी, किस तरह से पुलिस की टीम पर वहां पर पथराव किया गया। और ये बंगाल में आप देख रहे हैं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है। जो सब्जी मंडियां लग रही हैं वहां पर लोग ये रूल्स को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं हैं। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, तो उन पर ही निशाना साधने लगते हैं लोग, उन पर पथराव करने लगते हैं, उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। अब ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत ही चिंताजनक हैं, बहुत ही परेशानी बढ़ाने वाली हैं। और जफर इस्लाम साहब, ये एक और दर्शक का हम सवाल इस बीच ले लेते हैं। ये पूछ रहे हैं कि गुजरात में कोरोना वायरस के संक्रमण से मौतों का आंकड़ा ज्यादा क्यों है? देखिए, ये मैं इसके बारे में क्या टिप्पणी करूं, इसलिए कि अब ये जाहिर है बहुत ही ड्रेडेड वायरस है, खतरनाक वायरस है। इसकी इलाज तो सबका बराबर हो रहा है, लेकिन हो सकता है किसी की मौत, किसी स्टेट में ज्यादा मौत होगी। लेकिन ओवरऑल आप देखिए, जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो काम हुआ है उसके इम्पैक्ट जो है वो स्टेट वाइज ना देख के अगर पूरे देश के बारे में देखें तो आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। इसलिए कि 20% आबादी दुनिया की अगर आप देखें उसमें बिल्कुल बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस हैं कंपेयर टू बाकी दुनिया के देशों से। तो ये बात हो सकती है कि किसी एक स्टेट में ज्यादा, किसी एक स्टेट में कम हो सकता है, लेकिन उसकी कई वजह होगी। जाहिर है वहां के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसकी निगरानी भी कर रही है और उसकी समीक्षा भी कर रही होगी। लेकिन इस पे एग्जैक्ट टिप्पणी करना सही नहीं होगा। मैं भी जब तक के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इसके बारे में कोई टिप्पणी ना। ये अगला सवाल ले लेते हैं क्योंकि वक्त बहुत कम है। मुंबई से अभिषेक का ये सवाल है। हम एक सोसाइटी में रहते हैं, अब तक सोसाइटी के सभी निवासी सुरक्षित हैं, बाहर से किसी को भी सोसाइटी में आने की इजाजत नहीं है। क्या बच्चों को सोसाइटी में खेलने भेज सकते हैं? डॉक्टर कौशलकांत, कितना सेफ रहेगा ये? बॉम्बे की सोसाइटी है, बॉम्बे एक हॉटस्पॉट है, तो मुझे लगता है कि ये गाइडलाइन ठीक नहीं हो कि बच्चे खेलने जाएं। लेकिन हाँ, जो ग्रीन एरिया है और उनकी सोसाइटी में कोई भी पूरी तरह से क्लोज है, सिक्योर्ड है, तो वहां पे बच्चों को भेजने के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन बिकॉज आप बॉम्बे में रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको करना चाहिए। चलिए, तो बाहर ना निकलिए, आप घर में रहिए, घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहिए। सवाल अपने भेजते रहिए #AskZ के साथ। अपने सवाल और एक्सपर्ट्स का पैनल रोज आपके साथ होता है, क्योंकि हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते हैं। आपकी जो समस्या है, हमें आपकी चिंता है, हमें आपकी फिक्र है, तो भेजते रहिए अपने सवाल। आज के जनसंवाद अभियान में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबर। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.